न उसका बारे तो हमको पता नहीं। बिल में कुछ घोटाला हो रहा है उनका, उसका बारे तो हमको बिल्कुल पता नहीं। उसका बारे तो हमको पता नहीं। उसका बारे भी हमको ऐसे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमको मालूम नहीं ना रिकॉर्ड्स का बारे में, कैसे असेसमेंट हुआ मालूम नहीं। हाँ, उसका बारे भी हमको इतना मालूम नहीं है। लेकिन तो पैसा जो मिला है वो और मिला है, और जो दिखाया जा रहा है वो कुछ अलग है। हम सोचा है कोई कम्युनिकेशन गैप होता होगा। कुछ लोग तो मीडिया में इस टॉपिक को लेके आना भी नहीं चाह रहा, इतना डर रहा है वो लोग कि अगर वो बोल देगा तो उनका पैसा नहीं मिलेगा। अभी का डीसी ही ऐसे कर रहा है, ऐसे अगर कोई भी बोल रहा है तो इसको मैं उन लोगों को मैं भी मेरा तरफ से एक मैसेज देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के सियोमी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ शख्स जो बैठे हुए हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर तुंगे लोया सर मौजूद हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले यहाँ पे डीसी का चार्ज लिया। और जैसे आपको याद होगा, मैं सियोमी डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई महीनों या फिर बोलें कई साल से करप्शन के मामले में लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने बहुत बार यहाँ पे अलग अलग टॉपिक पर न्यूज़ भी बनाया और बहुत बार मैंने शिकायत भी किया, प्रशासन से भी शिकायत किया कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसे है कि जिसमें लोगों का आरोप था कि उनके साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है। मैं आज वर्तमान में जिस टॉपिक में मौजूद हूं, आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो भी टेलीकास्ट किया है। तातो तो पेने जो हाईवे था उसमें री असिस्टमेंट को लेकर जिस प्रकार से करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है, हम वो टॉपिक को सर से कुछ डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वन टीवी में। थैंक यू सर, मेरा जो सवाल है आपसे, क्योंकि हमने सर यहाँ से आज मॉर्निंग में ही पब्लिक का ओपिनियन लिया है, कुछ लोगों को कहना है कि जो उनको जिस प्रकार से कंपनसेशन का पैसा दिया जा रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। क्या कहते हैं सर इस पर थोड़ा सा? सबसे पहले तो मैं आबाद टीवी को सियोमी पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी अर्पित करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ दूर दराज में हमारे यहाँ के कवरेज करने के लिए आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्चुअली इसका असेसमेंट जो है 2 साल आगे जैसे हुआ है, तो उसमें मेंबर में तो मैं नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो सुना था असेसमेंट हुआ है बोल के तो था। और यहाँ पे उस समय भी मैं एडीसी का पोस्ट में था, फिर भी हमको ऐसे असेसमेंट का कुछ इंफॉर्मेशन पूरा नहीं था। तो अभी जो डिससेटिस्फेक्शन निकल रहा है, ये उधर में असेसमेंट होने के बाद केस जो है कोर्ट में गया है। तो कोर्ट में गया है तो कोर्ट में फिर फाइट करने के बाद कोर्ट का जजमेंट निकला कि यहाँ में जितने भी बेनिफिशियरीज है, लैंड ओनर्स है, उन लोग को रीचेक करके या री फॉर्मेशन बोर्ड फॉर्मेशन करके वेरीफाई करके दिया जाए। तो उसमें भी उन लोग शायद रीवेरिफिकेशन भी किया होगा। तो अभी का डिससेटिस्फेक्शन जो है, लीज जो है, हम लोगों को कोर्ट जजमेंट, कोर्ट प्रोनाउंसमेंट से लेके हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है कोर्ट प्रोनाउंसमेंट के बारे में। तो उसमें पता चला है जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है बीआरटीएफ का हाथ में है। तो जब कोर्ट जजमेंट आ गया तो हम लोग यहाँ से लिखा, लैंड ओनर्स लोग भी बोला है कि सर अब यहाँ लेके कोर्ट प्रोनाउंसमेंट का मुताबिक पेमेंट करें। तो हम यहाँ लेके पेमेंट करने के लिए ऑर्डर दिया। तो डीएलआरएसओ का अभी जो डीएलआरएसओ है वो फिलहाल यहाँ इंचार्ज में है। वो ओरिजिनल बासर का डीएलआरएसओ है, यहाँ का नहीं है। तो उसको हम मेरा काउंटर फॉर डीसी बासर को रिक्वेस्ट करके, सर मैडम थोड़ा सा हम लोग को हमारा तकलीफ में है बोल के उसको यहाँ हम रिक्वेस्ट करके इंचार्ज वाला को हम यहाँ रखा हुआ है। तो इसमें डिससेटिस्फेक्शन का तो हमको तो पता नहीं है, लेकिन मेरा काम जो है, हमको कोर्ट ने बोला है इसको पेमेंट करना है। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट का मुताबिक हमने सर्कुलर दे दिया। जो लैंड ओनर से उन लोग का नाम, आइडेंटिफिकेशन का जो रिकॉर्ड से उन लोग को साथ में हम लोग का सबमिट कीजिए,
जो वो पेमेंट हो जाएगा। सर ऐसे था, उसमें उनका कहना है ना, एक्चुअली ये सर आपने एकदम सही बोला है, और ये टॉपिक में हमने पिछली बार भी एक बार इंटरव्यू किया था नेपको वाले टॉपिक में, तो पिछली बार भी ऐसे नहीं हुआ था। और इनका ऐसे कहना है कि ये जब पूरा बिल बन गया ना, उसके बाद उनको पता चला कि इतना इतना बना। अभी जो आपका पेमेंट आज जैसे होने वाला है, तो उनको 7-10 दिन पहले जैसे पता चला है कि इसका इतना इतना बनाया गया। जैसे आपने कॉपी वाला कहा सर ना, तो वो उनको नहीं मिला है, उसको उन्होंने नहीं देखा है। और नियम के अनुसार जैसे आपने बोला कि सर 3 दिन तक टंगाया जाता है ना, जितना जिसका होता है कि ए का इतना हुआ, बी का इतना हुआ, सी का इतना हुआ, तो वो चीज़ को उनको नहीं मिला है। इवन उन लोग को देखने के लिए बाकायदा इसके लिए फॉर्म खरीदना पड़ा है, कोई 500 का वो बाहर में कोई फॉर्म उन्होंने परचेज किया, जो आपका डीसी ऑफिस से फ्री में मिलता है, उसको उन्होंने 500 में परचेज किया। उसके बाद उनको पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ। अब जब पूरा चीज उनको पता चला, तो अब वो जाके आवाज उठा रहे हैं। उनको पहले पता ही नहीं था कि सर्वे में किसका कितना कितना पैसा बन रहा है, क्योंकि ये तो सर बहुत पहले से ही पता चल जाता है लोगों को ना कि आपका इतना हुआ, उतना हुआ, इतना हुआ। बट ये इनको नहीं पता चल पाया। इनको अभी ये आपका 10 दिन पहले पता चला है। आज पेमेंट मिलना है तो 10 दिन पहले इनको पता चल रहा है कि इसका इतना इतना है। तो अभी तो जाके लोग आवाज उठा रहा है इस पर। नहीं, इसमें तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी असेसमेंट करता है वो तो अवार्ड लिस्ट उन लोग को पहले जानना होता है। तो कोई कोई जगह में हम लोगों का भी केसेस होता है अपना एरिया में, ये प्रॉपर्टी का। तो उसमें तो पहले तो आपका कितना प्रॉपर्टी आपको वेरिफिकेशन में मिला है, कितना आपका टिम्बर है, कितना आपका स्ट्रक्चर है, कितना आपका लैंड है, उसको पूरा एसेस करने के बाद एक तो आपका अगेंस्ट में आपका जो प्रॉपर्टी है इतना है बोल के पहले ओनर्स को, लैंड ओनर्स को जानने देना होता है। हमको तो नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन यहाँ भी तो वो करना चाहिए। ये नहीं है सर, ये चीज़ को क्योंकि हमने देखा है सर, और हम एकदम श्योर हैं कि जो चीज़ को लोग बोल रहा है, लोग सही बोल रहा है, क्योंकि कोई 1, 2, 3, 4 नहीं बोल रहा है सर। और हम ऐसे नहीं कि कोई हमको बोला हो कि आप इनका इनका करना है। हम खुद मेहनत कर करके रात सुबह, हम तो आपको मैसेज भी किया सर, हम लोग तो रात दिन मेहनत कर करके ना, अचानक पहुंच रहा है, जिसको पता हो रहा है कि इसके साथ भी गलत हुआ, उसको कर करके कर रहा है। तो वो लोग तो कोई प्लान तैयारी नहीं किया। और सबका एक कहना है कि उनको खबर नहीं था पहले से। उनको अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले पता चलता है कितना हो रहा है। पिछली बार इसमें कुछ जो चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उन्होंने कोर्ट में लेके गए थे। जब कोर्ट में वहाँ से जीते तो उनको बोला गया कहाँ पेमेंट किया जाएगा। पहले पेमेंट को जब रोक लगा दिया था कोर्ट की तरफ से, तो पेमेंट उनको मिलेगा वो चीज़ को लेके। अब लेकिन वो पेमेंट जो मिल रहा है ना, उससे वो खुश नहीं हो पा रहा है उनका, क्योंकि उनको पहले से पता ही नहीं था। वो बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट को छिपाया गया, ऐसे उनका मानना है। वो तो हमको तो कुछ पता नहीं है वो जो प्रीवियसली जो हुआ है, लेकिन जब भी हाईवे का या कोई भी चीज़ को असेसमेंट करता है, जो हम अभी बोला है, वो तो होना ही पड़ता होगा। उसका प्रोसीजर तो लैप्स अगर हुआ है तो हमको पता नहीं है, लेकिन मेरा सोचना है, मेरा मानना ये है, पब्लिक लोग उस समय में जब बिल बनने से पहले जो असेसमेंट का डिस्प्ले होता है, उसको देखने के बाद भी अभी कंप्लेन कर रहा है, बल्कि हम सोच रहा था। हमको तो इसका बारे में कुछ नॉलेज नहीं है सर। ये तो पिछली बार भी हमने जब आपका नेपको वाला रिपोर्ट चीज़ को लेकर रिपोर्टिंग किया, दैट टाइम जब आप एडीसी में था, तब भी यही प्रॉब्लम था। उनको अवॉर्डेड लिस्ट जो था उनको दिखाया ही नहीं गया था। पूरा चीज़ का पेमेंट हो गया, उसके बाद पता चला। इसके अलावा सर इसमें एलिगेशन और भी चीज़ का ऐसे है ना, यहाँ का कई प्रोजेक्ट ऐसे भी है कि जो बिल हो रहा है ना, कंपनसेशन वो 2 तरह का बनाया जा रहा है। ऐसा आरोप है कि जो आपको सेंट्रल को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, वो अलग है और स्टेट वाला अलग है। ऐसा भी माना जा रहा है, ऐसे भी देखा जा रहा है सर। न, उसका बारे तो हमको पता नहीं। ऐसे हो रहा है क्योंकि सर हमने देखा है कि एक आदमी का 2 करोड़ 40 लाख के आसपास बन रहा है, उसको 1 करोड़ 40,000 दिया गया है। और एक्चुअली जो स्टेट का डाटा उसके अकॉर्डिंग है, ठीक बैठ रहा है, उसमें 1 करोड़ तो इतना दिख रहा है। बट जो सेंट्रल वाला जो डाटा है ना सर, उसमें उसको 2 करोड़ उतना दिखाया गया है। और ऐसे एक नहीं, एक का 17 लाख बन रहा था, उसको यहाँ में 17 लाख प्रोवाइड हुआ है, एक्चुअली उसको 69 लाख उधर में दिखाया जा रहा है। तो पैसा जो मिला है वो और मिला है, और जो दिखाया जा रहा है वो कुछ अलग है। ऐसा भी हमें देखा जा रहा है सर। उसका बारे तो हमको बिल्कुल पता नहीं। उसका अभी हाइड्रो पावर का जिक्र किया, हमको एक मिनी हाइड्रल का याद आ गया। मेचुका में इलोंग विलेज में है, जो समर में बोला जाता है कि कभी कभी उसमें मतलब ऐसे कि पानी नहीं है, कभी बोला जाता है पानी ज़्यादा आ गया है, कभी उसमें बोलता है कि पानी ज़्यादा आ गया उसको बहा ले गया। ऐसी एक मशीन चला है आपका वहाँ में लगाया गया इलोंग विलेज में। ये मेचुका से सर 20-30 किलोमीटर आगे जाके में है, एक मिनी हाइड्रल बनाया गया जो आपको पूरा मेचुका का करंट सप्लाई करने वाला है। उसको हम खुद जाके वहाँ में रिपोर्टिंग किया, हम देखा वहाँ में। एक्चुअली सर वो मशीन तो वो लोग देख के अचानक पता नहीं कहाँ से उनको खबर लग गया, तो वो लोग उसको चला तो दिया, बट वो एक्चुअली करंट सप्लाई नहीं कर रहा है वो।
और वो तो सर उसको बाद में मेंटेनेंस के लिए भी 8-9 करोड़ आया, उसके पहले भी आया, वो भी तो सर एक बड़ा इशू। वो चलता नहीं, उसके बाद उसको दिखा 2 मशीन लगाए, वो चलता नहीं, फिर भी उसको डाटा में चालू दिखाया जा रहा है। नहीं, उसका बारे तो हमको पता नहीं। आपका ठीक है सर, ये एक PMKSY स्कीम है, आप ADC भी रहा है और मेचुका में आप रहा है। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक स्कीम रहा है जिसको इम्प्लीमेंट करना था आपका ये मेचुका में, सॉरी ये सियूमी डिस्ट्रिक्ट में हम बोलेगा, अभी तो आप तो DC है सर। वो सर पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट पूरा उसका हो गया है। उसका बारे भी हमको ऐसे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कुछ कॉम्प्लेन आता है उसमें मैं एड्रेस करूँगा। सर पेमेंट रिलीज हो गया, कंप्लेन कौन करेगा? जो पेमेंट उसमें सर डिपार्टमेंट वाला लोग जो है जिसको करना खा लिया है, पब्लिक को जानकारी नहीं है, पूरा पेमेंट वहाँ से ऑलरेडी जा चुका है, कंप्लेन करेगा कौन? कंप्लेन तो करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ में ऐसी चीज़ देखा जा रहा है ना सर कि आइडिया ही नहीं, लोगों को जानकारी नहीं कि सरकार की क्या क्या स्कीम चलती है। आपका ये बगल में सर, यहाँ आप जहाँ बैठा हुआ है तातों में, यहाँ में जो PSC है, यहाँ में डॉक्टर भी प्रॉपर मौजूद नहीं रहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं होता है। आप किसी का हाथ टूट जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, मेडिकल का कोई सामान भी नहीं हो रहा है, तो वो भी सर, तो उस पर भी तो कुछ एक्शन होना होता है। उसका तो मैं छानबीन कर रहा हूँ, अभी देखता है। आपका जस्ट बगल में सर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ में है, वो एशिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो नदी के बीच में बना है। हम उसका 3rd टाइम रिपोर्टिंग करें, आज करेगा सर, उसमें 3rd टाइम हो जाएगा। उस पर क्या एक्शन लेंगे सर? क्योंकि प्रीवियस ने तो कुछ नहीं किया है, हम तो बोल बोल के उसमें देख लिया है, लेकिन अभी हम उसमें हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह में तो उसमें हम डॉक्यूमेंट दिया है, एक्शन का वहाँ से तो देखा जा रहा है। बीइंग ए DC उस पर आप क्या एक्शन लेगा? क्योंकि वो तो बिल्डिंग तो आपको कंप्लीट हो गया है, और अभी उसके बाद में आपका हेल्थ सेक्रेटरी लोग विजिट किया था, और भी लोग विजिट किया, बोला इसको चेंज करके दूसरा जगह बनाया जाएगा। तो उसको क्या यूज करेगा? वहाँ में कौन रहेगा? वहाँ में सर DC को क्वार्टर दिया जाएगा, या ADC को दिया जाएगा, या डॉक्टर लोग को दिया जाएगा, या वहाँ में स्विमिंग पूल, क्या सर वो क्या चीज़ में यूज होगा वो? हाँ, उसका बारे भी हमको इतना मालूम नहीं है, लेकिन हम जब रिकॉर्ड्स हम कॉल करेंगे, रिकॉर्ड्स कॉल करके कंसर्न डिपार्टमेंट का हम पूछ लेंगे। ये यहाँ से सर जो आपका हाईवे बन रहा है ना, ये आपका तो कंपनसेशन अलग हो गया है। PH इंटरप्राइज पूना तसो, जो आपका पूना हिंडा जो पहले हुआ करते थे, तसो हिंडा, उनका कंपनी, और AK इंटरप्राइज जो है क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर रहा है, बिल्कुल ख़राब रोड बनाया जा रहा है, क्वालिटी को कहीं से कहीं तक मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जो एक 75 mm का पत्थर होना चाहिए, उसका वो लोग 200-300 mm का उठा के डाल दे रहा है। अगर उसका जो नीचे से सर जड़ ही पूरा कमज़ोर कर देंगे तो हाईवे कितना चलेगा? तो क्या कभी इस पर डिपार्टमेंट का कोई सर्वे हो रहा है? कोई रिपोर्ट आप लोग को मिल रहा है कि वो लोग गलत बना रहा है? वो लोग जो आपका विंग वॉल बना रहा है वो गलत बना रहा है, कलवर्ट बना रहा है वो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रहा है, तो ये तो पूरा रोड ही खत्म कर दे रहा है सर। तो उस पर क्या एक्शन होगा? मैं उसको भी छानबीन करूंगा। और ऑलमोस्ट सर ये नीचे का स्ट्रक्चर तो वो लोग बना कंप्लीट करने वाला करीब करीब, अगर हम लोग बोलेगा आपका जो रिटेनिंग वाल है, रिटेनिंग वाल तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। अभी आप ऐसे देखने जाने से तो नहीं पता चलेगा सर, लेकिन थोड़ा सा जैसे मिट्टी हल्का गिरता है ना, तो सर वो पूरा फट जाता है। 1 किलो मिट्टी भी जो है ना सर, 5 किलो का पत्थर को भारी पड़ जाता है। ऐसी हवा में मिट्टी थोड़ा सा होने से पूरा फट जा रहा है, तो क्वालिटी तो पूरा कंप्रोमाइज है ना। यहाँ पे कुछ एक्शन भी तो होना होगा ना, क्योंकि सर ADC तो आप पहले रहा है ना सर, DC चार्ज अभी आपने लिया है, वो आपका एरिया में आता था, उधर मेचुका साइड का जो उधर बनता था, और उसका पहले इधर में भी था। ADC तो आप पूरा इसमें था सर, तो वो पहले से ही हो रहा है, उसमें तो कुछ सर नया नहीं है ना। उसको तो देखा आप यहाँ से अपना घर भी जाता होगा सर, बीच में कभी छुट्टी में तो जाते होंगे, उसके बीच में भी दिखाई पड़ता है सर ऐसे वाला। तो अगर ऐसे भी हो रहा है तो मैं छानबीन करूंगा, रिकॉर्ड कॉल करूंगा, और डिपार्टमेंट को भी मैं समन दूंगा। इसके पहले भी यहाँ का बहुत सारा यूथ जो है ना, हम सोशल मीडिया पे देखा, इन्होंने वीडियो वगैरह बनाया, क्या क्या एसोसिएशन बहुत सारा है, उस पर हम नहीं पता कौन कौन सा एसोसिएशन, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे वीडियो को देखा कि लोग उसमें जा रहे हैं। इवन 1-2 लोग शायद आपको कुछ ज्ञापन भी दिया, हमको नहीं पता कि जेट कौन सा लोग था, वो भी कंप्लेन किया, बट अभी उस पर कुछ मतलब सर आपका छानबीन चल रहा है हाईवे पे? नहीं, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। और इसमें हमको COMI का जो RTI एसोसिएशन लोग कन्वे किया था, तो उन लोग अभी उसका उन लोग का लेवल में ट्राई कर रहा है। ये आपका सर सियूमी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये आपका टूरिज्म का हब माना जाता है। नेटवर्क नहीं है यहाँ में, रोड ठीक नहीं है, आपका लाइट नहीं है, लाइट केवल कुछ कुछ, जैसे आप DC हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन यहाँ में मिलता है, आम आदमी को लाइट भी नहीं मिलता है। नेटवर्क तो अभी आपका फ़ोन में तो सर आपका गवर्नमेंट वाला है, जियो में, सॉरी BSNL होता होगा, बाकी यहाँ में कोई नेटवर्क नहीं है, तो ये भी नहीं है। और इसको अवार्ड मिलता है टूरिज्म का अच्छा चीज़ को लेके, तो सर क्या इसको कभी आपका मन में नहीं आता? क्योंकि आप यहाँ बहुत समय से रहा है सर, ADC आप मेचुका में था, अभी आप DC पूरा सियूमी को हो गया, ये चीज़ क्या चीज़ का अवार्ड मिल रहा है सर, जब यहाँ में कुछ दिख ही नहीं रहा है? एक बाहर का आदमी आएगा, सोचेगा कि हम अपना जो टूरिस्ट प्लेस है, जो इतना अच्छा वाला जगह, उसको अपना जो घर में बैठा हुआ दूर 2000-5000 किलोमीटर, उनको वीडियो कॉल करके दिखाए कि कितना अच्छा जगह है ये। क्योंकि हर कोई तो मोबाइल में डाटा या फ़ोन में तो अपना कैमरा में डाटा नहीं रख सकेगा ना सर, वीडियो कॉल आदमी दिखाना चाहता, लाइव करना चाहता और एक्सप्लोर करने के लिए। अगर वहाँ नेटवर्क ही नहीं है,
कुछ सड़क ही नहीं है, तो सर आपका मेडिकल का सिस्टम नहीं, स्कूल का हालत ख़राब है, तो क्या चीज़ में उसको टूरिज्म का अवार्ड मिल रहा है? इसमें टूरिज्म का अवार्ड तो इतना हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ एज एडीसी भी मेरा रोना यही है, हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अथॉरिटी से हम लोग को नेटवर्क तो मिलना चाहिए। और मैं यहाँ एज एडीसी भी नहीं, यहाँ का एक तो लोकल लड़का होके मेरा पाइट तो हुई है, हमको नेटवर्क, लाइट और कम से कम रास्ता अच्छा मिलना चाहिए। ये तो मेरा लड़ाई ही है। मेडिकल भी, स्कूल भी, मेडिकल सब स्कूल भी सही है, वो सब तो हमारा लड़ाई जारी